के युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे कवि बुलाते बुलाते पढ़, जिनको साहित्य अकेडमी और देश के बड़े बड़े साहित्यिक सम्मानों से जिन्हें नवाजा गया, जैसे बड़े भाई नीलोत्पल जी, श्रेष्ठ कवित्री तृषा जी, खूबसूरत संचालन हमेशा की तरह कर रहे चंदन भैया, रजत जी, सामने बैठे तोमर साहब, ठाकुर साहब, आशुतोष भैया और प्यारे साथियों, चार पंक्तियों से अपनी बात की सीधे सीधे शुरुआत करता हूँ। मेरी कविताएं ऐसी हैं कि ज़्यादा आप तो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो गणित और साइंस पढ़ते पढ़ते दिमाग लगाने का खूब अभ्यास होगा, लेकिन मेरी कविताओं में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे दिल से सुनिएगा और दिल तक पहुँचेगी। चार पंक्तियाँ सुनिएगा। हम तो अपने को ही गुमनाम लिखे बैठे हैं। आए क्या बात है, हाँ भाई, हम तो अपने को ही गुमनाम लिखे बैठे हैं, खुद के हिस्से का ही इल्जाम लिखे बैठे हैं। बहुत अच्छी बात। हाथ में फूल भी, चिट्ठी भी और किताबें भी। क्या बात है, हाथ में फूल भी, चिट्ठी भी और किताबें भी, हर एक पर उसी का नाम। क्या बात है, वाह 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 विनम्र जी, वाह वाह वाह। हर एक पर उसी पर तो बहुत सुंदर, का बहुत नाम सुंदर। लिखे बैठे हैं। और चार पंक्तियां और सुनिएगा। छिपा के रखती है, खुल कर नहीं होने देती, बात दिल की कभी बाहर नहीं होने देती, न जाने कौन सी शर्मों हमें लिपटी है, न जाने कौन सी शर्मों हमें लिपटी है, प्यार तो करती है जाहिर नहीं होने देती, प्यार तो करती है जाहिर नहीं होने देती। और एक छोटा सा गीत का एक दो मन सुनिएगा। बस एक झलक भर ही देखा, न जाने कैसे प्यार हुआ, बस एक झलक भर ही देखा, न जाने कैसे प्यार हुआ, फिर क्या सपनों में अब उसका आना हुआ, बस एक झलक भर ही देखा, न जाने कैसे प्यार हुआ, फिर क्या सपनों में अब उसका आना जाना हर बार हुआ, लिखना एक शिकार रचा करके संके न जाने क्या दे, सांसों में भूल भूल करके वो मन मंदिर को महका देती, तिरछी आंखें बारीक हंसी
ना जाने कैसे प्यार बाबा बस एक झलक भर ही देखा ना जाने कैसे प्यार उसकी जब तक न दिखे श्रृंगार अधूरा लगता है सूरत उसकी जब तक न दिखे श्रृंगार अधूरा लगता है करवटें बदलती रातों में हो गया सवेरा लगता है तारे दिन दिन काटी सारी रातें जिसकी खातिर मैंने तारे दिन दिन काटी सारी रातें जिसकी खातिर मैंने सच मानो उस लड़की का जैसे चांद सा चेहरा लगता है वाह 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 सच मानो उस लड़की का जैसे चांद सा चेहरा लगता है बस वो ही नहीं मेरी बस वो ही नहीं मेरी अपनी मेरी सारा संसार हुआ बस वो ही नहीं मेरी अपनी मेरी सारा संसार हुआ बस एक झलक भर ही देखा ना जाने कैसे प्यार हुआ बस एक झलक भर ही देखा ना जाने कैसे प्यार हुआ ये धरती में भूचाल है या फिर प्रथम मिलन का है कंपन ये मौसम भी है कर्म किया फिर हम दोनों की है तड़पन माथे पे पसीना आंखों में डर होठों का यूं शर्माना माथे पे पसीना आंखों में डर होठों का यूं शर्माना मैं देख के हूँ हैरान कि ये तरुणाई है या बचपन है मैं देख के हूँ हैरान कि ये तरुणाई है या बचपन है क्या क्या सोचा था मिलने पर क्या क्या सोचा था मिलने पर सबका सब कुछ बेकार हुआ क्या क्या सोचा था मिलने पर सबका सब कुछ बेकार हुआ बस एक झलक भर ही देखा ना जाने कैसे प्यार हुआ बस एक झलक भर ही देखा ना जाने कैसे प्यार हुआ हाँ क्या बात है बहुत अच्छे भाई वाह 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 हाँ हाँ एकदम सो वाह 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 क्या लगी ऑडियो क्या लगा मोहब्बत के प्रति बहुत अच्छी एक छोटा सा गीत और सुनाकर अपना स्थान लूंगा जितनी मोहब्बत आपने इस गीत में दी है उसकी दोगुनी मोहब्बत देकर विदा करिएगा सुनिएगा धुआं धूल धक्कर धुआं धूल धक्कर एक सुनाइए वो हाँ एक गीत मैं चाहूंगा क्योंकि इतने अच्छे श्रोता और इतना अच्छा गीतकार ये संयोग हम लोगों को भी बहुत कम मिलता है ठीक है तो धुआं धूल धक्कर एक सुनाएंगे आप पहले जो मन का है वो सुना लें अच्छा एक छोटा सा गीत श्रृंगार का सुना के फिर भैया का आदेश का पालन करूंगा तालियों से साथ देंगे तो गीत का मजा तो दुगना होगा वो यार पुरानी लिख दूंगा मैं प्रेम कहानी लिख दूंगा वो यार पुरानी लिख दूंगा मैं प्रेम कहानी लिख दूंगा उसकी हर एक अदा पे अब मैं उसकी हर एक अदा पे अब मैं
ये गीत इसलिए मैंने आप सबको कहा कि शहर के कोलाहल से दूर एक शांति का, गांव देहात का गीत है, जिसमें आपको प्रकृति से सीधे जुड़ाव मिलेगा। आप सब प्रकृति से बहुत तरीके से जुड़े हुए हो इस कैंपस में रहने की वजह से, तो ज्यादा इस गीत का महत्व समझ पाएंगे और बड़ा आपको सुखद लगेगा, अच्छा लगेगा। कई कवि सम्मेलनों में बहुत ही कर्णप्रियता के साथ ये गीत सुना गया है, तो तालियां बजाइए विनम्र भाई के लिए, बहुत अच्छा गीत सुनाया है उन्होंने। तो मैं नहीं चाहता था कि आप सब भी वंचित रहे उस गीत से, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि विनम्र भाई भी कोई मलाल रखे, क्योंकि ये कैंपस मलाल नहीं रहने देता है, ये मालामाल करके भेजता है। तो भाई विनम्र भाई के लिए स्वागत। धन्यवाद चंदन भैया। भैया त्रिशा जी सुनिएगा। स्वागत स्वागत है। बहुत मजा। ये गीत ऐसा है, मतलब हम लोग सभी लोग, भैया ने बताया ही कि हम सभी लोगों ने किसी न किसी कारण से अपने गांव को, अपने देहात को छोड़ा और घर से बाहर निकले, लेकिन बावजूद उसके वो गांव, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा संस्कार हमारे हृदय में रहता है। और जब दूर रहने के बाद हमें हमारा गांव याद आता है, तो किस रूप में आता है वो इस गीत में सुनिएगा, देखिएगा। स्वागत है।